के सैनिक की शहादत कभी जाया नहीं जाती। वह शहीद होकर भी अपने देश की रक्षा करता है। अपनी धरती माँ पर जान को न्यौछावर करने वाले अनेक वीर सपूत भारत में पैदा हुए, जिनकी वजह से हमारे देश हिंदुस्तान की सरहद महफूज है। और आज भी हमारे देश के योद्धा हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए सरहदों पर डटे रहते हैं। वह सोते नहीं चैन से ताकि हम सो सकें चैन से। वह खाते नहीं चैन से ताकि हम अपना पेट भर सके चैन से। छोड़ देते हैं अपना सब कुछ वह भारत माँ के दीवाने, ताकि ना छूटे हमारे अपने सुंदर सुंदर फसाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। मैं हूँ आपके साथ अनीशा। आज के इस आधुनिक युग में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है और ना ही प्रातः दर्पण न्यूज किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। लेकिन क्या दोस्तों, आपको पता है आज भी ये कैसा सैनिक है जो भारत की सरहद पर अपनी जान देने के बावजूद भी आज तक वहां डटा हुआ है? तो चलिए आज हम उस महान वीर सपूत के बारे में बात करेंगे जो जान देकर भी इस देश की सरहद की रक्षा करना नहीं भूला है। कहते हैं कि एक सच्चे देशभक्त की जान भी ले लो तब भी उसके अंदर की देश के लिए देशभक्ति नहीं मरती। इस बात को चरितार्थ करती आज की ये कहानी, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे वह देशभक्त आज भी सरहद पर हमारी रक्षा करता है। उस देशभक्त का नाम है शहीद हरभजन सिंह। जी हाँ, शहीद हरभजन सिंह की मृत्यु साल 1968 में हो चुकी है, लेकिन शहीद हरभजन सिंह आज भी अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बड़ी ईमानदारी से आज भी वह अपनी ड्यूटी करते हैं, सरहद पर पहरा देते हैं। भारत और चीन सीमा के बीच नाथुला दर्रा एक ऐसा बॉर्डर है जहां सर्दी का सितम हमेशा रहता है और सर्दी के मौसम में तो यहाँ पर इंसान का खून जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी पड़ती है। बर्फीली पहाड़ी, पथरीले रास्ते, लेकिन फिर भी हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए वहां पहरा देते हैं। अब बात करते हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह भारत के एक आम सिपाही थे। सन 1967 में हरभजन सिंह की पोस्टिंग सिक्किम में भारत और चीन के बॉर्डर पर हुई। वह अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी ही लगन और ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन सन 1968 में वह एक हादसे का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल कहा जाता है कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और वह एक छोटी सी नहर को पार करते समय उसके तेज बहाव में बह गए। बताया जाता है कि वह पेट्रोलिंग करते वक्त एक घोड़े की पूंछ को पकड़कर उस नहर को पार कर रहे थे, लेकिन नहर का पानी बहुत ही ठंडा और तेज बहाव में था, जिससे उनके हाथ से घोड़े की पूंछ छूट गई और वह उस तेज बहाव में कहीं गुम हो गए। बाकी सैनिकों ने हरभजन सिंह को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं चल सका। काफी दिनों तक उन्हें ढूंढा गया। उनके ना मिलने पर तरह तरह की बातें भी होने लगी। कोई कहता था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कोई कहता था कि वह ड्यूटी छोड़कर भाग गए हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि भारतीय सेना ने इनको एक भगोड़ा सिपाही भी घोषित कर दिया था। मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने वाले हरभजन सिंह पर भगोड़ा सिपाही मोहर लगने पर उन्होंने अचानक एक रात सिक्किम बॉर्डर पर पहरा दे रहे एक सैनिक के सपने में अपने साथ हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। हरभजन सिंह ने सैनिक को सपने में बताया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इतना ही नहीं, हरभजन सिंह ने उस सैनिक को अपने पार्थिव शरीर और अपनी राइफल के बारे में भी जानकारी दी। शहीद हरभजन सिंह ने जो जानकारी उस सैनिक को सपने में दी, तो उस सैनिक ने रात आए सपने की जानकारी सभी साथियों को दी और हरभजन सिंह द्वारा बताए गए स्थान पर जाने का निर्णय लिया गया।
ताकि सपने में कितनी सच्चाई है ये सामने आ सके। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हरभजन सिंह ने जिस सैनिक को सपने में अपने पार्थिव शरीर और अपनी राइफल की जानकारी दी थी, वह दोनों उस स्थान पर प्राप्त हुए, जबकि वहां पहले से भी कई बार सैनिकों की टुकड़ी द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। हरभजन सिंह के शव और राइफल को देखकर भारतीय सेना को भी ये अफसोस हुआ कि उन्होंने हरभजन सिंह को गलत भगोड़ा साबित किया था। हरभजन सिंह ने अपने ऊपर लगे दाग को मिटा दिया था। फिर अपनी भूल को भारतीय सेना ने सुधारा और पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। शहीद का पार्थिव शरीर 5 तत्वों में विलीन हुआ। शहीद हरभजन सिंह की कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। शहीद एक बार फिर एक सैनिक के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरा शरीर भले ही नष्ट हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी अपने देश की रक्षा में अपनी पोस्ट पर तैनात है। भले ही मेरी समाधि बना देना, लेकिन मैं भारत माँ की रक्षा में हमेशा खड़ा रहूंगा। आज तक किसी भी देश में इस तरीके की घटना सामने नहीं आई थी, इसलिए हरभजन सिंह द्वारा सपने में कही गई बात को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे सैनिकों को हमेशा आश्चर्य रहता था। किसी सैनिक द्वारा कोई अनहोनी होने की आशंका होती तो शहीद हरभजन सिंह सपने में आकर उस सैनिक को आगाह कर देते। इतना ही नहीं, शहीद हरभजन सिंह कई बार चीन के ऑपरेशन की जानकारी वहां पर तैनात सैनिकों को देने लगे। हरभजन सिंह द्वारा दी गई जानकारी हमेशा सच साबित होने लगी। हालांकि उच्च अधिकारी इन घटनाओं को नहीं मानते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिसको सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। शहीद हरभजन सिंह ने एक दिन सेना के अधिकारी के सपने में आकर एक बात कही, और वह बात थी कि चीन की ओर से आपके पास एक लेटर आएगा और जिसमें मेरी शिकायत की जाएगी कि एक सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर के बहुत करीब आ जाता है, उसे रोका जाए। जैसा हरभजन सिंह ने सेना के अधिकारी के सपने में कहा, ठीक वैसा ही हुआ। उस घटना के बाद तो हर किसी को यकीन हो गया था कि एक सिपाही उनके साथ मौजूद रहता है जो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो अपने देश की रक्षा के लिए सरहद पर रहती थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस बात की पुष्टि चीन के सैनिकों द्वारा भी की गई है। जब ये सब बातें सच साबित हुई तो शहीद हरभजन सिंह बाबा हरभजन सिंह के नाम से संबोधित किए जाने लगे। उनके बंकर को उनका मंदिर बनाया गया। आज भी बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनके लिए प्रतिदिन उनके जूते, उनका बिस्तर लगाया जाता है। बताया जाता है कि जो बिस्तर बाबा हरभजन सिंह के लिए प्रतिदिन लगाया जाता है, उस बिस्तर पर सिलवटें भी देखी जाती हैं, मानो जैसे किसी ने उस बिस्तर पर आराम किया हो। उनके जूतों को साफ सुथरा करके रखा जाता था, लेकिन वह जूते दूसरे दिन हमेशा ऐसा प्रतीत होते थे कि मानो उन्हें पहनकर किसी ने रात में पेट्रोलिंग की हो। बाबा हरभजन सिंह पर वह सारे नियम लागू होने लगे जो एक सैनिक पर होते हैं, फिर चाहे उनकी छुट्टी हो, उनकी वेतन हो या उनका प्रमोशन हो। ये सारी सुविधाएं बाबा हरभजन सिंह को दी जाने लगी। अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितना भी बड़ा बर्फीला तूफान आए, भारतीय सेना के सैनिकों को हमेशा एक हिम्मत और जज्बे के साथ देखा जाता है। हर सैनिक का कहना होता है कि बाबा हरभजन सिंह उनके साथ मौजूद हैं। अब नाथुला में बाबा हरभजन सिंह का एक बड़ा मंदिर बनवाया गया, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना के सैनिकों ने उठाई। लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी इस धरती के वीर सपूत बाबा हरभजन सिंह के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि लोग इस मंदिर में आकर पानी की बोतल चढ़ाते हैं। 3 दिन बाद अपनी उस बोतल को वह वापस ले जाते हैं और उस पानी को 21 दिनों तक पीते हैं, जिससे उनके साथ हो रही कोई भी परेशानी 21 दिन में समाप्त हो जाती है। शहीद बाबा हरभजन सिंह की ये कहानी आज तक जिसने भी सुनी है वह हैरान हो गया है।
आप लोग इस कहानी में कितनी सच्चाई मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही भारत के इस वीर सपूत के नाम एक जय हिंद भी कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।